नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोज में। तो जैसा कि आप लोग वीडियो शुरू करने से पहले देख ही लेंगे तो हमने कि आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो हमारा होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका पे भी हम लोग वीडियो इधर से बना रहे हैं बहुत सारा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग सिस्टम्स में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो आज हम लोग देखेंगे बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का इंट्रोडक्शन, कि बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता क्या है। ठीक है, इस आया कहाँ से, इसका हिस्ट्री क्या है, और बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन वर्क कैसे करता है एक्चुअली। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ना, किसके द्वारा दिया गया था। या कहा जाए कि बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन फाउंडेड बाय डॉक्टर विलियम विलियम हेनरिच सूजलर। ठीक है, डॉक्टर विलियम हेनरिच सूजलर जो थे, ये भी एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर थे, जिन्होंने कि बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को दिया था। ठीक है, तो बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन दिया था कि बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है क्या, तो हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को अगर देखा जाए तो इसका थ्योरी जो है यही है कि जो हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी का जो सेलुलर लेवल है ना, वहाँ पे सेलुलर लेवल जो है, हमारा बॉडी का जो सेलुलर फंक्शन है, वो 12 टिश्यू सॉल्ट के कारण काम करता है सही से। उसका फंक्शन जो सही से होता है किसके कारण होता है, 12 सॉल्ट्स के कारण। उसी के कमी के कारण, उसी सॉल्ट्स का कमी होना या ज़्यादा होने से हम लोग को वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज होता है। डॉक्टर सूजलर का यही मानना था। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि एक्चुअली डॉक्टर सूजलर को इसका विचार कहाँ से, आइडिया कहाँ से आया कि उनको बायोकेमिक सिस्टम के बारे में सोचना चाहिए, इन्फ्लुएंस कहाँ से हुए वो। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस्ड बाय दो आदमी से बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में प्रभावित हुए। दो आदमी कौन कौन थे, पहले थे डॉक्टर रुडोल्फ विर्चॉय। हम लोग डॉक्टर रुडोल्फ विर्चॉय के बारे में पढ़े हैं पहले से। डॉक्टर रुडोल्फ विर्चॉय वही थे जो कि हम लोग को सेलुलर पैथोलॉजी के बारे में बताए थे। फाउंडर ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी भी इनको बोला जाता है, डॉक्टर रुडोल्फ विर्चॉय। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, फाउंडर ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी। यही थे, डॉक्टर विर्चॉय ही थे जो सबसे पहले हम लोग को बताए थे कि जो हम लोग का डिजीज का जो मेन काउज है वो सेलुलर लेवल पे जाकर होता है। हम लोग को जो बाहर में फंक्शन दिखता है, जैसे कि किसी को बुखार है, किसी को सर्दी है, किसी को कैंसर है, किसी को ट्यूमर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो पहले हम लोग ऐसा मानते थे, पहले डॉक्टर्स ऐसा मानते थे कि ट्यूमर होना ही डिजीज है। तो फिर इसको डॉक्टर रुडोल्फ विर्चॉय क्या बताया, इसका बताया सेलुलर पैथोलॉजी। वो बताया कि अगर किसी को ट्यूमर हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसका सेलुलर लेवल पे डैमेज है। ठीक है, हमको उसके मैनिफेस्टेशन हाथ पे दिख रहा है, लेकिन डैमेज उसका हाथ के सेल में है। ठीक है, यानी सेलुलर पैथोलॉजी का कॉन्सेप्ट ही सबसे पहले दिए थे। तो डॉक्टर रुडोल्फ विर्चॉय हम लोग को क्या बताए थे, जिससे कि डॉक्टर विलियम सूजलर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, क्या था कि ऑल डिजीज आर बेस्ड ऑन अ चेंज इन फंक्शन ऑफ सेल। सेल से बॉडी, बोला सेल का अगर फंक्शन बॉडी में चेंज होगा ना, तो बॉडी में उसका जो सिम्टम दिखाई देगा या बॉडी में उसका जो मैनिफेस्टेशन होगा, जो उसका रिजल्ट होगा, हमको डिजीज के रूप में दिखाई पड़ेगा। हमारा सेल था, इम्यूनिटी वाला सेल था, उसका काम था हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। उसका फंक्शन में थोड़ा सा चेंज आया, ऑटो इम्यूनेशन हो गया। उसका थोड़ा सा फंक्शन में चेंज आया, अपने ही बॉडी के सेल को अपना दुश्मन समझ लेगा और ऑटो इम्यून डिजीज हो गया। ठीक है, मेरे बॉडी में सेल था, लीवर का सेल था, इजीली चल रहा था, एकाएक उसका सेलुलर फंक्शन में थोड़ा सा चेंज आया, उसका डिवीजन बढ़ गया, सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कैंसर का रूप ले लिया। ठीक है, तो डॉक्टर रुडोल्फ विर्चॉय ही सबसे पहले बताए थे कि अगर सेल के फंक्शन में चेंज आएगा तो उसका मैनिफेस्टेशन मतलब होता है रिजल्ट, जो हमको दिखता है। तो अगर सेल के फंक्शन में चेंज आता है तो उसका मैनिफेस्टेशन डिजीज का रूप ले लेता है।
ठीक है, तो इस बात से हमारे डॉक्टर विलियम शुजलर जो थे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। ठीक है, और दूसरे आदमी तो थे जो कि इनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रभाव डाले, जो कि बायोकेमिक का एक्चुअली फिर इससे जिसे खोज हुआ, वो क्या थे? प्रोफेसर मोलस्कॉट। ठीक है, प्रोफेसर मोलस्कॉट से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है। प्रोफेसर मोलस्कॉट का कॉन्सेप्ट क्या था? इनका कॉन्सेप्ट था कि जो भी ऑर्गेन होता है ना, उसका जो स्ट्रक्चर होता है या वाइटेलिटी होता है, जो उसका काम करने का क्षमता होता है, या जो स्ट्रक्चर होता है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स पे डिपेंड करता है। डिपेंड तो एक्चुअली 3 चीज़ पे करता है कि एक ऑर्गेनिक, फिर दूसरा होता है वाटर, और तीसरा होता है इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक और वाटर तो हमको इन्वायरमेंट से मिल जाता है। इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंसी मेजर रोल यहाँ पे प्ले करता है हमारे बॉडी के कंस्टिट्यूशन और वाइटेलिटी में। ठीक है, क्या बताए थे? गिवन दैट स्ट्रक्चर एंड वाइटेलिटी, ठीक, स्ट्रक्चर एंड वाइटेलिटी ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन द इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, यानी कि सेल का जो इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट होता है वो उससे ही हमारे सेल का सेलुलर फंक्शन और सेलुलर स्ट्रक्चर उसी पे डिपेंड करता है। यानी अगर दोनों बात को मिला दिया जाए तो यही आया कि डॉक्टर विर्चॉय के अकॉर्डिंग क्या था कि सेल में अगर स्ट्रक्चरल चेंज आएगा या सेल में फंक्शनल चेंज आएगा तो मेरा डिजीज हो जाएगा। और प्रोफेसर मोलस्कॉट का क्या कहना था कि सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन में तभी चेंज आएगा जब उसका इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट में बदलाव आएगा। यानी कि अगर और डॉक्टर शुजलर क्या किए? दोनों बात को मिला दिए। दोनों मिला के क्या अपना एक नया थ्योरी दिए, जिसको कि हम लोग बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का थ्योरी बोलते हैं। क्या थ्योरी दिए? तो क्या हुआ, पहले इसको लिख लेते हैं कि बेस्ड ऑन दीज टू थ्योरीज डॉक्टर शुजलर gives या given biochemic system और सेल सॉल्ट थ्योरी। ठीक है, इसी के आधार पर क्या दिए? सेल सॉल्ट थ्योरी दी या फिर बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन दिए। तो बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का मेजर क्या था? मतलब कि जो उसका बेसिक बोला जाए या जो उसका थ्योरी बोला जाए वो क्या था बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का? कि सेल में हमको जो भी डिजीज होता है, किसी कारण होता है, किसी भी पर्सन को अगर कोई डिजीज होता है तो द मेन काउज ऑफ डिजीज इज द इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द डिजीज। इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट सेल का अगर बढ़ गया या वो घट गया तो घटने या बढ़ने के कारण इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट, जिसको कि हम लोग सेल सॉल्ट कहते हैं, तो क्या होता है कि अगर सेलुलर सॉल्ट जो है अगर वो घट गया या बढ़ गया उसके कारण हमको डिजीज होता है। सिंपली वो यही बताए। बोले कि अगर किसी को कोई डिजीज हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है? इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट की कमी के कारण हो रहा है या उसके ज़्यादा हो जाने के कारण हो रहा है। अगर हमको डिजीज ठीक करना है तो हमको कोई मेडिसिन लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर हम उस सॉल्ट को पोटेंटाइज फॉर्म में लें जो कि सेल पे जाके सीधे एक्शन करे तो हमारा डिजीज ठीक हो सकता है। ठीक है, तो अगर तो इसका क्या है, तो डॉक्टर शुजलर क्या दिया हम लोग का थ्योरी भाई? तो इसका हमारा जो थ्योरी हो गया वो क्या हो गया कि अभी हम बताए कि तो स्ट्रक्चर एंड वाइटेलिटी ऑफ द ऑर्गन डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर एंड वाइटेलिटी ऑफ द सेल ऑफ द ऑर्गन। कहते हैं हम लोग ऑर्गन क्या होता है? देखिए, ऑर्गन से टिश्यू बना, टिश्यू से सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन्स बना। ठीक है, तो क्या कहता है? द स्ट्रक्चर एंड वाइटेलिटी ऑफ ऑर्गन ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन
certain inorganic constituents called सेल सॉल्ट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल सॉल्ट बोलते हैं या फिर टिश्यू सॉल्ट। ठीक है, भेरिया क्या बोला कि सेल का जो किसी भी ऑर्गन का जो वाइटलिटी या स्ट्रक्चर होगा ना, किस पे डिपेंड करेगा, कुछ इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट पे डिपेंड करेगा, जिसको हम लोग सेल सॉल्ट या फिर टिश्यू सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या होगा, अगर उसका कमी हो गया, क्या हो गया, कमी, या फिर हम बोलते हैं एनी डिस्टर्बेंस इन द मॉलिक्यूलर मोशन of these cell salts lead to a condition of derangement, cellular derangement, called disease। ठीक है, तो क्या बोला कि अगर इसके सेल सॉल्ट, कहता है कि किसी भी जो ऑर्गन होगा उसका स्ट्रक्चर वाइटलिटी किस पे डिपेंड करेगा, हमारा कुछ इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट पे करेगा, जिसको कि हम लोग सेल सॉल्ट बोलेंगे। और उसी सेल सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मोशन में डिस्टर्बेंस आ गया। डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है कि वो कम हो गया या फिर वो सेल में ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर उसका डिस्टर्ब हो गया सेल सॉल्ट का, तो क्या करेगा, हमारा सेलुलर डीअरेंजमेंट कर देगा, सेल का फंक्शन पे क्या करेगा, उसका असर पड़ेगा, जो कि जिसको कि हम लोग डिजीज बोलते हैं। और इसको हम लोग रीएस्टेब्लिश कैसे कर सकते हैं, ठीक कैसे कर सकते हैं, तो क्या होगा, इट कैन ओनली बी रीएस्टेब्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ सेल सॉल्ट। अगर हम उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ सेल सॉल्ट देंगे तो क्या होगा, हमारा वो फिर से स्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बायोकेमिक का थ्योरी क्या था। तो अभी इतना ही इस वीडियो में, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हम लोग प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कैसे डोज का प्रिपरेशन करेंगे, कैसे डोज का रिपीटेशन करते हैं, कैसे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ये देखेंगे। उसके बाद फिर बायोकेमिक सिस्टम का जितना भी सॉल्ट्स हैं उसको एक एक करके अच्छे से देखेंगे। धन्यवाद।